फाइनली अकाने यमागुची जो ऑनसेंग को अभी अभी बीट करके आई है और उनके सामने होने वाली है अनमोल खर्ब इंडिया की। और 2:20 के आसपास ये मैच आपको देखने मिल जाएगी। मैंने कल अनमोल खर्ब वाला जो वीडियो था ना, उसके अंदर मैंने प्रॉपर जो जो इश्यूज़ हैं, क्या क्या बेटर चीज़ें हैं, सब कुछ मैंने डिस्कशन उसमें कर रखा है। बहुत इन डिटेल डिस्कशन किया है उसमें मैंने। इन डिटेल मतलब जितनी भी चीज़ें ज़रूरी थी सब डिस्कस किया है। बट बहुत बड़ा इश्यू क्या बन जाता है पता है, कि हम लोग है ना, जब भी बड़े प्लेयर्स के सामने हमारी मैच आती है ना, जैसे चेन यूफी ले लो, हानियू ले लो, या फिर कोई भी आंसेंग, इनके सामने जब भी हमारे मैचेस आती है ना, हमारे यंगस्टर्स ले लो भाई, कुछ अलग ही गेम हो जाती है इन लोगों की। जैसे फॉर एन एग्जांपल आयुष शेट्टी वर्सेस कुनलाउट विटिटसन, इस टूर्नामेंट का राउंड ऑफ 32 देख लो। कंप्लीटली डिफरेंट आयुष शेट्टी दिखते हैं, डिफरेंट इन सेंस कि उनकी गेम प्ले में कुछ अलग डिफरेंस दिखता है। बट वही आयुष शेट्टी किसी और प्लेयर के सामने खेलते हैं ना, तो उनकी गेम प्ले निखर के आती है, बहुत अलग ही खेल रहे होते हैं वो। ये चीज़ हमारे इंडियन प्लेयर के साथ आपको बहुत बोलते हैं ना अभी, बहुत बहुत बार देखेगी, ये बहुत अलग अलग प्लेयर के साथ दिखेगी। एंड यंगस्टर्स लाइक उन्नति हुडा, उन्होंने प्रूव किया है कि भाई मेरे सामने वंगजी ही आए, आंसेंग आए, कोई भी आए, मैं मेरा 10,000% देने वाली हूँ, मैं मेरा परफॉर्मेंस लेके आने वाले हूँ। एंड सेम गोज भाई, मैं 17 ईयर्स ओल्ड आंसेंग को याद करता हूँ जब उन्होंने कैरोलिना मरीन को बीट किया था। मैन 17 ईयर्स ओल्ड आंसेंग अगर ये चीज़ कर सकती है तो भाई हम लोग क्यों नहीं कर सकते। हम मैं मेरे एक्सपेक्टेशन को कम क्यों करूँ भाई, हमारे पास रियल लाइफ एग्जांपल है आंसेंग का, कि 17 साल की उम्र में वो प्राइम कैरोलिना मरीन को बीट कर सकती है। तो हमारे 17 साल की उम्र के जो यंग किड्स हैं वो क्यों बीट नहीं कर सकते भाई अकाने यमागुची को। हम दिमाग में थॉट्स भी क्यों लाए कि भाई वो नहीं कर सकते। करना पड़ेगा, यहाँ पे क्वेश्चन आता है, करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई कर सकते हैं नहीं कर सकते, अरे हमने पार्टिसिपेट किया वही बड़ी चीज़ है, नहीं, करना पड़ेगा भाई। आंसर कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। सिंपल वहीं पे डिस्कशन आता है कि क्या इन रियलिटी अनमोल खब उनको बीट कर सकती है। देखो, होने के लिए सब कुछ हो सकता है, बट ये अकाने यमागुची जिस रेन में चल रही है, जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो चल रही है ना, देखो मैंने उनके बारे में पता नहीं कितने वीडियो बनाए। अकाने यमागुची भाई, बैड एसपी के जितने लोग हैं उनको पता ही है। अकाने यमागुची के रिलेटेड भाई मैं कितना उनको भाई उनकी गेम प्ले देखता हूँ, सीखता हूँ एंड ऑल। उनके बारे में बहुत वीडियोस बनाए, हर बार मैंने डिस्कशन किया है कि आंसेंग के सामने आते ही कॉन्फिडेंस गिर जाता है, आंसेंग के सामने आते ही कॉन्फिडेंस गिर जाता है। वो चीज़ को भाई उन्होंने फाइनली आंसेंग के सामने वो कॉन्फिडेंस था वो वापस लाया, जीती वो उनके सामने। भाई जीतने के बाद भी थोड़ा बहुत स्पॉइल किया, चली गई भाई। तो भाई इतने शांति से वो है ना चीज़ों को एक्सेप्ट करती है, इतना शांति से वो है ना चीज़ों को कि भाई एब्जॉर्ब करती है कि भाई मैं जीत गई, ओके वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत गई, वेरी गुड यार, आई एम हैप्पी। थोड़ी देर स्माइल करेंगे, हैप्पी होंगे, एंजॉय करेंगे, ओके खत्म भाई। दूसरे ऑन टू द नेक्स्ट वन, ऑन टू द नेक्स्ट वन वाली चीज़ें। भाई अकाने यमागुची, दैट्स वाई मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है अकाने यमागुची की। भाई बहुत बोलते हैं ना कि इम्प्रूवमेंट्स की ओर वो भी जाती है। सेम माइंडसेट आंसेंग का भी है कि भाई अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस, अब देखते हैं नेक्स्ट में, अब देखते हैं नेक्स्ट में। वो लोग भाई 4 साल पहले जीते हुए ब्रॉन्ज मेडल को लेके ब्रैग नहीं करते हैं कि ये यार मैंने लास्ट टाइम तो वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी ना, इस साल क्या हो गया कि भाई ब्रॉन्ज मेडल आ गया। आंसेंग का लिटरली मैं आपको बोलूँगा कि पोडियम था ना वर्ल्ड चैंपियनशिप्स का, प्लीज़ जाके देखना, आंसेंग का फेस देखना, आपको आइडिया आएगा कि भाई वो ब्रॉन्ज मेडल से खुश नहीं है, उनको गोल्ड चाहिए था। तो जस्ट इमेजिन, वो गोल्ड जीत तो चुकी है ना वर्ल्ड चैंपियनशिप्स का, तो उनको तो ऐसा होना चाहिए कि ठीक है यार इस बार हार गए तो क्या, नेक्स्ट बार देखा जाएगा। उनके अंदर भी तो ये चीज़ होनी चाहिए था, बट नहीं, वो स्टिल अभी भी उतनी ही हंगरी है और भाई आगे भी उतनी ही हंगरी होने वाली है। और भाई मैं अनमोल खब से आंसेंग तक इसलिए पहुंच गया हूँ कि अगर आंसेंग कर सकती है तो अनमोल खब क्यों नहीं, और अगर वो नहीं कर सकती है तो भाई डिस्कशन भी करना बनता है कि वो क्यों नहीं कर सकती है। वो नहीं, या फिर कोई और सही, या फिर कोई भी प्लेयर। एक हमारे पास एग्जांपल है, देखो यार कैसा होता है पता है लाइफ में कि हमें ना तब तक ही कुछ चीज़ लगती है कि यार ये इम्पॉसिबल है, ये चीज़ नहीं हो सकता। आंसेंग जैसा प्लेयर अराइव करता है और वो प्रूव करता है कि यस, 17 ईयर्स ओल्ड, आई कैन डू इट, आई कैन डिफीट कैरोलिना मरीन के प्राइम में, कैरोलिना मरीन उनको बीट कर सकती हूँ। आंसेंग प्रूव दैट थिंग कि हाँ ये चीज़ पॉसिबल है, मैं कर सकती हूँ तो और क्यों नहीं। उन्होंने वो बैरियर तोड़ा कि यस आई कैन डू इट। और भाई पीवी सिंधु ने, भाई हमारे पास तो हमारी कंट्री में ही एग्जांपल है, 18 19 20 ईयर्स ओल्ड पीवी सिंधु क्या झंडे गाड़ रही थी वर्ल्ड लेवल पे बैडमिंटन में, लोगों की भाई हवाइयाँ छुड़ा रही थी, ठीक है। ऑल ओवर वर्ल्ड बैडमिंटन में पीवी सिंधु किस लेवल का परफॉर्मेंस लेके आ रही थी, जाके देखना एक बार।
तो हमारे दूसरे यंगस्टर प्लेयर्स क्यों नहीं कर सकते? क्यों हम उनके माइंड में ये आने भी दें कि भाई आपके पास भाई बहुत ज़्यादा चांसेस है, आप कर सकते हो? नहीं भाई, आपको करना पड़ेगा, आपको जीतना पड़ेगा। तो यही चीज़ है। क्या सोच रहे हो, क्या नहीं, सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में लिखो। क्या इंडिया जीत रहा है यहाँ पे? प्रैक्टिकल होना है या फिर देखो, मैं तो जब इंडिया की बारी आती है ना, तो मैं प्रैक्टिकलिटी को थोड़ी बहुत देर साइड में ही रख देता हूँ। मैं मेरा सीधा जो पेट्रोटिज्म वाली चीज़ होती है ना, वही आती है भाई। मुझे कंट्री जीतती हुई चाहिए, मुझे मेरा इंडिया का फ्लैग चाहिए वहाँ पे, नो मैटर कौन जीत रहा है, ठीक है? तो कमेंट बॉक्स में लिखो क्या व्यूज़ है, कौन से मैचेस के लिए आप एक्साइटेड हो, सारी चीज़ें। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो थोड़े बाय बाय, जय हिंद।